हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं घुटनों में खराबी की। मारवाड़ी में कहावत है, जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं ना तो कि भैया आपके घुटने और आंखें ठीक रहे। क्यों कहा जाता है कि अपने को अपने एज ओल्ड ये बिलीफ है कि घुटने उम्र के साथ में खराब होते हैं। शरीर की एक अपनी उम्र होती है, उसके बाद शरीर का नष्ट होना ही होता है। तो शरीर के अंगों की भी एक अपनी उम्र होती है। घुटना एक ऐसी चीज़ है, जोड़ अपने पैरों का, जो उम्र से पहले ही खराब हो जाता है, यानी कि इसकी उम्र अपनी उम्र से थोड़ी कम होती है। ये कम उम्र होती है, इसलिए कम उम्र होती है। अपने को अगर घुटने को सोचना है तो घुटने की बनावट देखनी पड़ेगी। घुटने में ऊपर ही का ये फीमर हड्डी का निचला हिस्सा आता है, फिर आता है आपके नीचे पैर की दोनों हड्डियाँ, इस तरह से मिलकर के घुटने का निर्माण होता है। इस निर्माण में क्या होता है, इस घुटने की अगर आकृति देखें तो ऊपर की दोनों, नीचे की दो हड्डी और ऊपर की हड्डी मिलकर के घुटने का निर्माण होता है। इसके बीच में कार्टिलेज होती है, यानी कि जो कि न हड्डी होती है न मांस होता है, कड़क टिश्यू होता है बीच में। और तंतुओं के सहारे, क्रूसिएट लिगामेंट के सहारे, लेटरल लिगामेंट के सहारे, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, मीडियल एंड लेटरल लिगामेंट के सहारे और उसके ऊपर पूरा इसका कवर होकर के एक जोड़ का निर्माण होता है। उम्र के साथ में जिस तरह से इसका ऊपर ये वजन पड़ता है अपना, तो ये जो कार्टिलेज होती है डैमेज होती है। डैमेज विशेष तौर से कब होती हैं, जब हड्डी हमेशा मूवमेंट करती है, आगे पीछे मूवमेंट होती है, तो इसके बीच की कार्टिलेज नेचुरली टकराएगी, टूटेगी, फूटेगी और ये डैमेज होती रहेगी। उम्र के साथ में जब इसका डैमेज होने की स्पीड बढ़ जाती है तो दोनों हड्डियों के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कम पड़ जाता है, हड्डी से हड्डी टकराहट में आ जाती है। तब इसकी मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और दर्द भी बढ़ जाता है, क्योंकि टूटी हुई हड्डियों के इससे आपस में टकरा करके नर्व्स को खोल देते हैं, उसके कारण दर्द बढ़ता है। आपका दर्द बढ़ता है, आपकी मोबिलिटी जो है वो घट जाती है, चलने की क्षमता घट जाती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, पानी भी भर जाता है और ये सारी तकलीफ आपको आपके जीवन को थोड़ा सा निराशा में भी ले जाती हैं, जीवन के तरीके को भी कम कर देती हैं। होता क्या है कि इस घुटने को बचाने के लिए कैसे क्या करना होगा कि इस घुटने की इस कार्टिलेज को बचाना होता है, इसकी उम्र को लंबा करना होता है। और लंबा करने के लिए अपने को बहुत सारी चीज़ों का सावधानी जीवन के शुरुआत से लगाकर अंत तक रखनी पड़ती है। ये नहीं कि एक समय आने के बाद में इसकी शुरुआत की जाए, ये डैमेज हो जाए उसके बाद में शुरुआत की जाए। डैमेज होने के बाद में क्या किया जा सकता है, फिर तो इसका करी रोल ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो जीवन को थोड़ा सा आसानी दे सकती हैं। क्या आसानी दे सकती हैं, पहले अपने को समझना होगा कि ये जोड़ है, ये ख़राब कैसे हो रहा है। ये ख़राब हुआ एक तो आपके उठने बैठने के तरीके ख़राब होने से, दूसरा खराब हुआ कि अगर इसके ऊपर जो वजन है, यानी कि कुल शरीर का वजन जो आ रहा है, अगर वो अत्यधिक वजन इसके ऊपर आएगा तो खराब हुआ। तो अगर शरीर का वजन ज़्यादा है तो ये अपने आप में बीमारी है, या शरीर को वजन उठाने का या श्रम वाला कार्य करने की आदत है, तो फिर ये खराब होने के चांस इसके ज़्यादा हो जाते हैं। या तो आपका खुद का वजन ज़्यादा है जो ये जोड़ उठा के थक रहा है, या आपने वजन शरीर में ज़्यादा उठाया है, इस जोड़ डाल करके खराब हुआ है, तो ये खराब होने के चांस ज़्यादा आता है। दूसरा कारण होता है इसमें खराब होने का, वो होता है उम्र खुद होती है, जिसके साथ में शरीर में टूट फूट चलती रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये इस तरह से अगर ये घुटने आपके खराब ना हो तो अपनी उम्र, या शरीर में टूट फूट नहीं हो तो अपनी उम्र पता नहीं 200 साल 300 साल 400 साल कितनी हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। ये शरीर में टूट फूट चलती रहती है और एक उम्र आने के बाद में टूटन ज़्यादा हो जाती है, फूटना शरीर का ज़्यादा हो जाता है, टूटना ज़्यादा हो जाता है और निर्माण जो है ये कम होता है। तो निर्माण का पार्ट जब कम हो जाता है, टूटने का काम ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फिर कहते हैं बुढ़ापा, और फिर ये अंत में शरीर इतना टूट जाता है कि शरीर को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर ये वेयर एंड टेयर प्रोसेस, ये टूटने का प्रोसेस ना चले तो अभी तक तो अपने परदादा जी अपने सामने बैठे रहते, 2 रोटी खाते रहते, कोने में पड़े रहते, पर ऐसा नहीं होता है। शरीर का अपना एक निश्चित चक्र है और वो पूरा होता है।
अब जब अपन कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 100 साल हो रही है, तो मान के चलिए आपकी घुटने की उम्र 100 साल नहीं होती है। 50 साल अगर आपकी उम्र 60 साल तक होती है, तो घुटने की उम्र तो 30 से 40 साल के अंदर अपना घुटना कट 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 शुरू कर देता है। घुटने की उम्र जो है आपकी कम होती है। तो घुटने की उम्र कम होती है, तो फिर आपको इस घुटने को बचाने के लिए कुछ कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में अपन दो चीज़ों का मोटा मोटे तौर पे बात करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है जो कि इसको ख़राब करती है। ये ख़राब करती है आपका जीवन पद्धति। सबसे पहली चीज़ होती है जीवन पद्धति में जो बदलाव गड़बड़ है, यानी कि अपन लोग ज़्यादातर नीचे बैठने वाले लोग होते हैं, आलती पालती मार के बैठने वाले लोग होते हैं, नीचे बैठने वाले लोग होते हैं, तो उनमें घुटने की खराबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जीवन पद्धति में अपना जो टॉयलेट का हम स्क्वेटिंग टाइप टॉयलेट होते हैं, इंडियन टॉयलेट काम लेते हैं, वो भी नीचे का होता है। अपन भोजन भी नीचे बैठ के करते हैं। अपना जीवन का सारा हिस्सा नीचे बैठने में, पालथी मार के बैठने में निकलता है। इसलिए अपने घुटने के खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए भारतीय लोगों के घुटने विदेशी लोगों की तुलना में ज़्यादा और जल्दी खराब होते हैं। दूसरा होता है उम्र, अपने जिक्र कर लिया था, उम्र अपने आप में टूट फूट का कारण बनती है। तीसरा कारण देखें लिंग होता है, तो महिलाओं में इसका कारण थोड़ा ज़्यादा होता है पुरुषों के तुलना में। पारिवारिक गुण भी इसमें ज़रूर अपना रोल निभाते हैं। शरीर का वजन अगर अधिक है तो ये सबसे बड़ा रोल होता है। फिर आता है कसरत की कमी। अगर आपके अंदर कसरत की कमी है तो आपके घुटने में खराबी होने के चांस आपके प्लस रहेंगे, क्योंकि कसरत से आपकी मांसपेशियों में ताकत आती है, तो घुटने के जोड़ के ऊपर जोर कम पड़ता है और घुटना लंबे समय काम करता है। फिर भोजन है, अगर आपका भोजन कुपोषित है, भोजन में विटामिन की डी की विशेषताओं से कमी है और भोजन के अंदर आपके कैल्शियम की कमी है, तो जोड़ों में खराबी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है अगर जोड़ों में कुछ अपनी कोई प्राथमिक बीमारी है, जोड़ों की खुद की अपनी कोई बीमारी होती है, जैसे घुटनों के अंदर कोई बीमारी टूट फूट हो गई हो, घुटनों के अंदर कोई तरह की पस की बीमारी बन गई हो, घुटनों की अगर कोई टीबी बन गई हो, घुटनों की अगर कोई गठिया बन गई हो, तो घुटनों की खराबी के चांस हमेशा ज़्यादा होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर अपन लोग अगली कदम पे बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी हिम्मत वीडियो बनाने की बनी रहे। धन्यवाद।